We'll go for the word of God. कितने लोग वचन के लिए रेडी है? How many? We are ready, right? तो आज का जो वचन होगा बपतिस्मा के बारे में जानते हैं? बपतिस्मा, बैप्टिज्म, बपतिस्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है. So I want to talk about baptism, the benefit of the baptism. बपतिस्मा का फायदा और बपतिस्मा का क्या है? आशीष हम लोग देखेंगे. Okay, we will see the blessings by the baptism. बपतिस्मा लेने के द्वारा कितना आशीष हमें मिलते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. Loving Heavenly Father, we come in your presence right now, Lord Jesus. Lord, may you use my mouth and use my mind and use my heart. I surrender myself unto you. Without you, I can do nothing. But Lord, as your word says that I can do all things through Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. And even I pray for your children. Speak to their heart and mind. उनके हृदय में आप बात करें. परमेश्वर, ऐसे आशीष करके आपका वचन को हम लोग समझ नहीं पाए. परमेश्वर, कभी भी शैतान अगर उनका सोच में खेलने ना दीजिए, लेकिन खेलने वाला शैतान निकल यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी को आपका संरक्षण रखते हैं, सभी के ऊपर आपका आशीष से भरते हैं. परमेश्वर आशीष कर, ताकि प्रभु जैसे हम लोग वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित होने पाए. परमेश्वर, समझने को ज्ञान देना और सुन सकने को ताकत देना. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. ओके, व्हाट इज द बैप्टिज्म? हम लोग जब बपतिस्मा के बारे में देखते हैं तो बपतिस्मा क्या चीज है? बपतिस्मा क्या चीज है? हम लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा जब लेते हैं तो धर्म बदल गया. सबसे पहले दिमाग में आता है ना, बपतिस्मा हम लोग जब लेते हैं तो धर्म बदल गया. यीशु मसीह धर्म बनाने आया या यीशु मसीह मनुष्य के साथ संतान और संतान पिता और पुत्र का संबंध निभाने आया? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम जब बपतिस्मा लोगे तो तुम मसीहा बनेंगे, ईसाई बनेंगे. नहीं, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा. तो यीशु मसीह ने कहा कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या बनते हैं? परमेश्वर का संतान बनता है. वहां पर क्रिश्चियन नहीं बनता है. मैंने हमेशा बोला ना कि जो क्रिश्चियन धर्म का रूप में जो चलता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन वो क्रिश्चियन जाएगा जो परमेश्वर के साथ संतान का संबंध निभाते हैं. आमीन. तो ये बपतिस्मा धर्म बनाने के लिए नहीं है और धर्म बदलने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो तुम्हें बनाया है, जो सृष्टिकर्ता तुम्हारा पिता है, उसके साथ आप एक संतान का संबंध निभाने के लिए हम लोग करते हैं. आमीन. ये कभी नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया में गलत बातों से फैले हुए हैं. आमीन. राइट और रॉन्ग? इस संसार में, इस धरती पे गलत बातों से फैले हुए हैं. कोई बोलेंगे बपतिस्मा लेंगे तो पैसा मिलेगा, राइट? बपतिस्मा लेते हैं तो धर्म बदल जाएंगे, राइट? लेकिन आज मैं सारे बातें आप लोगों के साथ करूंगा कि बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या बनता है, बपतिस्मा क्या चीज है. ये बपतिस्मा ऐसा नहीं है, बपतिस्मा ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिशन नहीं है, ये धर्म का प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है? धर्म का प्रैक्टिस क्या होता है? मंदिर में जाओ, कुछ बलिदान दो, राइट? आप जाने के लिए मन नहीं करते, जाना है, ये धर्म है. हम चर्च जब आते हैं, ये धर्म का प्रैक्टिस नहीं है. जब आप चर्च नहीं जाएंगे तो पाप हो गया, चर्च आ गया तो आप पवित्र बन गया. नहीं, हम लोग चर्च आते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर का संतान है तो उसके साथ बात करना है. हम लोग परमेश्वर का संतान है तो उस पिता के साथ हम लोग बात करके हमारा दुख परेशानियों को भी शेयर करना है. तब क्या होता है? जाकर परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलती है, राइट? यहाँ पर कुछ धर्म का काम हम लोग नहीं करते कि चर्च गया तो आप पवित्र बन गया, चर्च नहीं गया तो आपका पाप हो गया. कानून को देकर कानून को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन हम लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं इसलिए हम लोग आते हैं. ठीक है? तो वैसी रीति से बपतिस्मा ऐसा चीज है, ये धर्म का प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये सच्चाई संबंध निभाने का प्रैक्टिस. आमीन.
सच्चाई। जैसे कि अभी कोई बच्चा को एडॉप्ट करते हैं, क्या करना पड़ता है? ऐसे जाके ले लेता है क्या? नहीं, बच्चा को जब एडॉप्ट करेंगे लॉयर को बुलाना पड़ेगा, राइट? लॉयर का सिग्नेचर लो कि मैंने ये सो एंड सो बच्चा को मैंने मेरा अपना बच्चा अपनाया है, तो वहां पर सिग्नेचर मानना पड़ता है। और उसमें नाम बदलते हैं कि नाम ये उसका बेटा। वो बच्चा जब एडॉप्ट करते तो वो बच्चा का नाम में उसका नाम बदल के डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे, फिर उसके बाद वो बच्चा, वो कोई भी एडॉप्ट करेगा उसका नाम में हो जाएगा कि सुरेश द सन ऑफ जी, उदाहरण में, राइट? तो ये एडॉप्शन से हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर हमें उसका संतान का रूप में बनाए थे, लेकिन हमने पाप करने के वजह से, आज मैं पाप के बारे में इतना नहीं बोलूंगा, आने वाला संडे में मैं बताऊंगा कि पाप क्या चीज, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा पूछ करके रख देंगे। आने वाला संडे में हम लोग सीखेंगे कि पाप कितने गंदगी होता है और पाप कैसे दिखता है, हम लोग देखेंगे आने वाला संडे में। तो अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग जब पाप किया, हम लोग ने परमेश्वर का संतान का संबंध, परमेश्वर का संतान का टाइटल खो दिया था, राइट? तो परमेश्वर फिर से हमें एडॉप्ट करने आए, परमेश्वर फिर से हमें अपना संतान निभाने आए। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई भी विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उसको क्या परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार देता है। यहां पर नहीं लिखा कि क्रिश्चियन बनने का अधिकार मिलता है। क्रिश्चियन तो कोई भी बन सकता है। क्रिश्चियन कैसे होता है मालूम है? परमेश्वर का जो साथ नहीं चलने से जो चर्च आते हैं जाते हैं, क्रिश्चियन है। लेकिन परमेश्वर का संतान कैसे होता है? परमेश्वर के साथ गहरा संबंध होता है, हमें उसमें डिफरेंस है। अब बहुत सारे क्रिश्चियन को देखे होंगे जो चर्च जाते हैं, आने के बाद दुनियादारी का जीवन जीते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप देखा होगा परमेश्वर का संतान जो परमेश्वर के साथ चलता है। कोई मुझे पूछता है कि आप क्या है, आपका रिलीजन क्या है? मैं बोला मेरा रिलीजन नहीं है, मैं क्रिश्चियन नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि क्रिश्चियन बोलने से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र बनने से मैं स्वर्ग में प्रवेश होंगे। आमीन। तो अभी यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा, एक पास्टर किसी को बपतिस्मा दिया तो मैं स्वर्ग में जा रहा है, नहीं होता है ऐसे। पास्टर फालतू में बपतिस्मा देने से नहीं होगा, ठीक है? बपतिस्मा ऐसा चीज है कि ये प्रैक्टिस नहीं है कि मैं बपतिस्मा ले लिया तो मैं बच गया, मैं मौत से बच गया, नहीं। हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। ये बपतिस्मा किसी को जबरदस्ती दे नहीं सकता। किसी को पकड़ेगा बपतिस्मा दे दिया, वो बपतिस्मा नहीं है, वो नीला दिया। किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये अपना मर्जी से निकलता है। आपको इच्छा होना पड़ेगा, आपको लगना चाहिए, आपका अंदर में फील होना चाहिए कि मुझे भी बपतिस्मा लेना चाहिए, तब भी जाकर आपको बपतिस्मा लेना है। किसी का कहने से नहीं लेना। किसी का कहने से आप उसने कहा इसलिए मैं भी ले लिया, मेरा मामी ने कहा इसलिए मैं जाके ले लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्रिश्चियन का फैमिली में ऐसे होते हैं कि जब उसका दोस्त लोग बपतिस्मा ले रहा है तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी उनका उम्र ही है, मेरे को भी लेना। लेकिन ये नहीं जानता कि यीशु कौन है, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं जानते। तो बपतिस्मा लेके क्या फायदा? बपतिस्मा लेके फायदा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जब बपतिस्मा के बारे में बोलते हैं तो बपतिस्मा कौन ले सकते हैं? अगर हम लोग अभी इसमें कोई भी बपतिस्मा ले चुके हैं, और आप लोग को भी मैं पूछता हूं कि आपने जब बपतिस्मा लिया था, क्या आप यीशु मसीह को जाना? यीशु मसीह को जानने के बिना आप बपतिस्मा नहीं ले सकता, ठीक है? ये हमेशा समझना है, क्योंकि बपतिस्मा किसी के द्वारा दिया नहीं जा सकता। आप खुद को निर्णय लेना होगा कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए, मेरा पाप के लिए मारा गया है और उसने मुझे अपना संतान अपनाया है। आमीन। तब जाकर आप बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन जब आप बपतिस्मा लिया, अगर कोई भी लिया है, लेकिन उस टाइम में आप परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता, यीशु मसीह कौन है जानता नहीं, तो आपको अभी भी बपतिस्मा का आवश्यक है, ठीक है?
क्योंकि बपतिस्मा किसी के द्वारा दिया नहीं जा सकता। लेकिन बपतिस्मा ये क्या है? आप खुद का विश्वास का एक्शन है। आप खुद का विश्वास का एक्शन है, ये दूसरा का विश्वास का नहीं है। अभी मेरा जब संतान होगा, मेरा जब बच्चे होंगे, मेरा बच्चा अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन मैं उसको बपतिस्मा दूंगा, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा मेरा बच्चे जब बड़े होंगे वो जानेगा कि यीशु मसीह कौन है। राइट? बहुत लोग बोलते हैं कि जब मोसेस का समय में लाल समुद्र से होकर गया था तो उसमें बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे, तो सारे लोग उसमें बपतिस्मा हुए। यीशु मसीह ने क्या बोला है? पौल ने क्या बोला? हम लोग को समझना है। पौल का कह रहा था कि मूसा का चेला बनने के लिए लाल समुद्र होकर जाना पड़ा। ये नहीं कहा कि परमेश्वर का संतान होने के लिए लाल समुद्र होकर गया, नहीं कहा। आप लोग उस बाइबल वर्स को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि मूसा ने उन लोगों को लीड किया था, तो उनका चेला बनने के लिए टू बी द डिसाइपल्स ऑफ मोसेस दे पास थ्रू द रेड सी, इवन द चिल्ड्रन। लेकिन यहां पे नया नियम का जो बपतिस्मा है, यह आत्मा और पानी का बपतिस्मा है। मूसा का में आत्मा का पानी का बपतिस्मा नहीं है, उसमें मूसा का दास बनने का बपतिस्मा है। हम लोग को यह समझना है। टू बी द डिसाइपल्स ऑफ मोसेस दे पास थ्रू क्या? रेड सी। लेकिन अभी नया नियम में मूसा का बपतिस्मा नहीं चलेगा। हम लोग मूसा का चेला नहीं बनने वाले हैं। मैं मेरा बेटा को, मेरा बेटी को मैं मूसा का चेला नहीं बनाऊंगा, जब जन्म होते मैं पानी से बपतिस्मा दे दूं, नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का संतान बनने के लिए हमें समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर यीशु ने सचमुच में इस दुनिया में आकर क्या किया। हम लोग के लिए कितना आशीषित है कि हम लोग सच्चाई परमेश्वर को जान पा रहे हैं। मालूम है, मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ कि यीशु मसीह दुनिया में आया था कि नहीं आया? आया था। दुनिया ने देखा? यीशु मसीह को पकड़ा गया, मारा गया, लहू बहा रहा था, सूली पे चढ़ा गया, दुनिया ने देखा है। और उसके बाद वो मृत्यु से जो जी उठा, वो भी दुनिया ने देखा। राइट? तो आज दुनिया ने देखकर जो नया नियम है ना, जब आप बाइबल पकड़ते हैं ना, हमेशा याद रखना कि नया नियम यीशु मसीह अगर दुनिया में नहीं आता, यीशु मसीह अगर मृत्यु से जी नहीं उठता, ये नया नियम नहीं होगा। हमेशा ये याद रखना। पुराना नियम मलाकी से खत्म, और पुस्तक आता ही नहीं है, क्योंकि जो लेखक है, जिसने यीशु मसीह को देखकर लिखा है, उन लोग भी ऐसा था कि यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया था एक समय में। लेकिन जब उनका खुद का आंखें से सच्चाई को देखा, तब लिखने के लिए उन लोग रुक नहीं सका। जॉन ने बोला कि और लिख सकता है, लेकिन रखने का जगह नहीं होगा। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखूं तो लिखने का जगह नहीं होगा। राइट? जॉन में ये बोलकर खत्म करता है। तो उन लोग तो यीशु मसीह का जीवन को देखा, सारे सच्चाई चीजें को देखा, तब जाकर नया नियम बना है, नया नियम लिखा गया। ठीक है? तो यहां पर हमेशा समझना कि अगर नया नियम है तो वहां पर यीशु भी था, और यीशु भी था जो आपका पाप के लिए मारा गया और वो जी उठा था। आमीन। तो आज हम लोग को ये समझना है, ये सच्चाई चीजें को नहीं समझेंगे तो मैं मेरा बेटा को बपतिस्मा देगी भी क्या फायदा है? राइट? तो ये बपतिस्मा कैसे होना चाहिए? क्या बपतिस्मा है? कैसे बपतिस्मा लेंगे? परमेश्वर को पहले जानना होगा, यीशु मसीह को पहले जानना होगा कि आपका पाप के लिए वो मारा गया है और वो आपका जीवन के लिए वो जी उठा है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो आपका उद्धार होता ही नहीं, और जी नहीं होता तो वो परमेश्वर हो सकता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं मरता है, परमेश्वर कभी नहीं मरता है। इसीलिए मनुष्य का रूप लिया, ताकि मनुष्य का रूप में वो मर सके और वो फिर से जी उठे, क्योंकि जी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? तो आज हम लोग परमेश्वर को जानने के बिना, विश्वास करने के बिना अगर कोई भी बपतिस्मा ले लिया तो दोबारा लेना जरूर, क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ संतान बनना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे मत्ती
मत्ती 3 का 7-8 में हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू 3:7-8 स्क्रीन में आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। But when John saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits of worthy of repentance." Right? तो यहाँ पे जॉन बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहा था। नदी में जॉन बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहे थे, तो क्या हुआ? सदूसीज और फरीसीज लाइन अप हो गया, उन्होंने भी बपतिस्मा लेने के लिए आ गया। तो जॉन ने देखा, अरे सदूसीज भी खड़ा हुआ यहाँ पे, फरीसीज भी खड़ा हुआ यहाँ पे। तो बोला, तुम लोग को कौन कहा यहाँ आने के लिए? सांप का बच्चों, सांप का बच्चों, तुम लोग को कौन कहा यहाँ आने के लिए? जॉन ने किसके लिए कहा, क्यों कहा? सांप का बच्चा, तुम लोगों को कौन कहा यहाँ आने के लिए? जॉन ने क्यों कहा? जॉन ने किसके लिए कहा मालूम है? क्योंकि सदूसीज यीशु मसीह के मरने तक हम लोग जब पढ़ते हैं, सदूसीज और फरीसीज यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं किया, मालूम है? यीशु मसीह ने जब वो चिंता था, सीधा उनको बोल दिया था कि तुम लोग नरक जाओगे। वचन में पढ़ने के लिए मिलेगा। आप लोग हो सके तो इस सप्ताह में मैं आप सबको निवेदन करूंगा, जॉन, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना आप लोग पढ़िएगा ये सप्ताह में, ठीक है? हर दिन पढ़ो, एक चैप्टर से स्टार्ट करना, आप पढ़ते जाना, तब आप और गहराई जानेगा कि यीशु कौन है और फरीसीज और सदूसीज कौन है। आप लोग और गहराई जानेंगे। यूहन्ना का पुस्तक इतना ज्यादा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज टिल 21 चैप्टर, 21 राइट, 26 और 21, या 21 चैप्टर्स आते हैं। तो वो आप पढ़िए, यूहन्ना पुस्तक आप पढ़ो ये सप्ताह में, एक दिन में एक चैप्टर या 2 चैप्टर आप लोग पढ़िए और अच्छा से समझो कि सदूसीज को यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा है कि उन लोग अगर यीशु को विश्वास नहीं करेंगे तो उन लोग सीधे नरक। यीशु ने कहा, अगर तुम विश्वास मुझ पर नहीं करेगा तुम लोग नरक जाएगा। तो आज यहाँ पर देखो, जॉन का समय में यीशु मसीह का मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे जॉन यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने के लिए आए थे और मन फेराव का बपतिस्मा दे रहा था। तो यहाँ पे सदूसीस लोग आ गया, उन लोग भी दिखावट के लिए कि हम लोग भी जॉन को मान रहे हैं। तो जॉन ने उनको डांट के बोला, सबके बच्चों, कौन कहा है कि तुम लोग को शराब से भागने के लिए? पहले तुम जाओ और मन फराव पछताव का फल का जीवन, क्या योगी का फल का योगी का जीवन जियो पहले, राइट? गो एंड therefore bear fruits worthy of repentance. Bear fruits worthy of repentance. Bear fruits का मतलब क्या है? Bearing fruits, उसका मतलब क्या है? Bearing fruits, फल लाना। मतलब आप जब खुद को जाना कि मैंने गलती किया, ओ मेरा वो गलती था, आप जब जान लिया तो आपने पछताव किया, रिपेंट किया और आप नया जीवन जीने लगा, वही है बेयरिंग फ्रूट्स, वही है जो वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। ठीक है? तो आज हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, ये बपतिस्मा ऐसा नहीं कि आप सीधा पानी में डूब गया, नहीं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप का अंदर में क्या है, आपने क्या किया, आपने क्या क्या पाप किया, ये जानना पड़ेगा पहले। क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया में जो माँ का कोख से जन्म हुआ है, उन सभी को यीशु मसीह के लहू का जरूरत है। क्योंकि दुनिया में दूसरा उद्धार करता नहीं आया है, खाली यीशु मसीह है जो उद्धार करता है। वो यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे पाप को धो सकते हैं। जाके पानी में, नदी में डुबकी लगाने से नहीं होगा। यीशु कभी ना, अगर आप पानी में जाके डुबकी लगाए क्या फायदा है? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जब हम लोग डुबाते हैं तो उसका मतलब है कि हम लोग भी यीशु मसीह के साथ मारा गया। हम लोग जब पानी से उठ के निकालेंगे तो उसमें सिंबल क्या है?
हम लोग भी यीशु मसीह के साथ जी उठा है, मृत्यु से जी उठा है। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है। बाद में हम लोग उस वचन को देखेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग को मालूम होना है कि हम लोग जब बपतिस्मा लेता है तो हम लोग क्या है, यीशु मसीह का नाम से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तू जाओ और बपतिस्मा दो मेरा नाम में, यीशु मसीह के नाम में, पिता का नाम है और पवित्र का नाम है, ठीक है, पवित्र आत्मा का नाम। तो आज यहाँ पे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। बपतिस्मा जब हम लोग उसका मीनिंग को जानेगा, यीशु मसीह को जानकर बपतिस्मा लेंगे तो हमारा पाप क्षमा होगा। लेकिन हम लोग यीशु मसीह का बिना अगर नदी में जाके डुबकी लगाओ अधूरा है। यीशु मसीह का बिना जाकर मंदिर में बलि चलाओ अधूरा है। यीशु मसीह का बिना आप भलाई काम करो अधूरा है। पहले हमारा पाप को धोना पड़ेगा, मालूम है? हम लोग सोचते हैं कि ओ मेरा पाप, मैं अगर दूसरे लोगों को हेल्प करूंगा, गरीब लोगों को मैं दान दूंगा तो मैं क्या होगा, मेरा पाप क्षमा हो जाएंगे, हम उस मोक्षा को मिलेगा, मैं निर्वाणा में पहुंच जाऊंगा। राइट? बहुत सारा गलत विश्वास है कि नहीं? अगर भलाई काम करते हुए हमको मोक्षा मिल जाता तो यीशु मसीह क्यों आएगा? है कि नहीं? यीशु मसीह आने का जरूरत नहीं। सब लोग अच्छे काम करेंगे। अगर गरीब लोगों को दान देके अगर उधार मिलती है तो सारे मिलियनियर तो रास्ता में पैसा बांध ही रहे। आपने नहीं देखा यूट्यूब में बहुत सारे लोग पैसा बांध रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? भलाई काम करके हम लोग को उधार नहीं मिलता है। मैंने ये हमेशा उदाहरण बोला है आप लोग के साथ। जब हम लोग जानवर का बलिदान देते हैं आपका पाप क्षमा होगा? कितने लोग सोचते हैं कि मैं बलिदान देगा मुर्गी का, मुर्गा का, भैंस का या बकरी का, मेरा पाप क्षमा हो जाएगा? कितने लोग सोचते हैं? कभी हो नहीं सकता। आपका सिस्टर को कोई आगे मार दिया, बोला मेरा भैंस को लेके जाओ, मैंने मारा, मैं खूनी हो गया, लेकिन मेरा पाप के लिए भैंस को लेके जाओ, हो सकता है? अरे तू तो खूनी है, तुम्हारा भैंस का मेरा क्या काम है? तुम ही तो खूनी है, तुमको आना पड़ेगा मेरे पास। दुनिया का जो कानून है ना वो तक भी नहीं मानते हैं। बकरी को जाके तुम्हारा पाप का बदले में बलिदान देना नहीं मानते। अगर आपने पाप किया है तो उस पाप का खर्चा तुम्हें चिपकाना है। तो बलिदान से हमारा पाप क्षमा होते हैं? नहीं होता है। आदमी ने सोचता है कि फला काम करके मेरा पाप क्षमा होंगे। फला काम करके पाप क्षमा नहीं होगा। इनके वचन क्या बताते हैं? कोई भी खूनी का काम करेगा, कोई भी खूनी का काम करेंगे, फिर उसके बाद जब जाके उसके बदले में अच्छे काम करने लगेगा, सोचता है कि हमारा पाप क्षमा हो जाएगा? हाँ, आप लोगों को लगता है आपका पाप क्षमा हो जाएंगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करके हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। अच्छे काम करके हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक आप यीशु को नहीं मिलेंगे। सब बोलेंगे अच्छे काम करके स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं हो सकते जब तक मैं यीशु को नहीं मिलूंगा। हमें क्योंकि मैं हमेशा समखान का एग्जाम्पल देते हैं। जब उसने पाप किया, समखान के ऊपर में दुनिया का कानून पड़ा, वो बच पाया? समखान ने तो बहुत सारा क्या बोलते हैं एनजीओ खोला था, बहुत सारे लोगों को पैसा भी दिए थे, लेकिन कानून बोला गया कि समखान तुमने तो करोड़ करोड़ रुपया दिया बिहार का फ्लड में, उसमें इसमें तुम्हारा पाप क्षमा। कानून बोलता है। कानून को याद नहीं रहता जब तक आप उस पाप का खर्चा नहीं चुकाएंगे, याद नहीं रहता। इसलिए हम मनुष्य के लिए असंभव थे, हम उस पाप का छुटकारा के लिए, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। अब लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरत है ताकि हम परमेश्वर का संतान बने। ठीक है, परमेश्वर का संतान बने।
बपतिस्मा हम लोग को परमेश्वर का संतान बनाता है। पॉइंट 2, बैप्टिज्म मेक्स यू टू बी द बोर्न ऑफ द स्पिरिट। जो बपतिस्मा है ना, वो आत्मा का जन्म होने को देता है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। उसमें क्या लिखा है, हम सब लोग पढ़ेंगे मिलके। जो हिंदी पढ़ना आता है आप लोग हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन में, ठीक है। ऑन द लास्ट डे, that great day of feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, and as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him will receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Amen. तो यहाँ पर क्या परमेश्वर यीशु मसीह किसका बारे में बोल रहे थे? पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा था। पवित्र आत्मा के बारे में, ठीक है। तो जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो प्यासा है, मेरे पास आए और पिए, है कि नहीं? जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, उसके बाद क्या होगा? उसका अंदर से नदी, जीवन जल का नदी बहने लगेगा। राइट, जीवन जल का नदी बहने लगेंगे। हम लोग जब यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो क्या मिलेगा हम लोग को? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग जन्म होंगे। तब हम लोग क्या होगा? हमारा अंदर से जीवित जल का नदी बहने लगेगा। The living water, the river of living water will start flowing from within us or from inside us. Okay? तो उसके बाद क्या होंगे? क्योंकि यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे थे? ये नदी पानी के बारे में जो बोल रहा था वो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा था। बोला पवित्र आत्मा उस टाइम में दिया नहीं गया है। तो अभी यहाँ पर मत्ती 3:11 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी यीशु जॉन ने कहा है कि मैं पानी से तुम्हें पछताव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरा पीछे आने वाला है वो मेरे से भी शक्तिशाली है। वो उसका मैं साइकिल का पीठा खोलने का योगी नहीं है, और वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देंगे। राइट, क्या लिखा? मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योगी भी नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन जो सच्चा है वो चीजें बोला है, और यीशु मसीह ने भी बोला है कि जो मेरे पास आएगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। राइट, आमेन। फिर उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश में पहले रखे, इंग्लिश में। यहाँ पे क्या लिखा है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा हुआ और वो पानी का अंदर से निकल के आया तो स्वर्ग खुल गया। राइट, हिंदी में लगा दीजिए ब्रदर। आप लोग पढ़िए हिंदी में, ठीक है? हिंदी में क्या लिखा है? तो यीशु मसीह जब जब बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकल के आया तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग उतर के आया, और परमेश्वर ने क्या कहा? परमपिता ने क्या कहा? ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है। राइट, तो आज यहाँ पे हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है?
स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाता है। और स्वर्ग का द्वार एक बार खुल जाता है तो बंद होता है क्या? लेकिन आपको सही विश्वास से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे। स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा आपके लिए, तब आप क्या होगा? आप स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा? द्वार खुला है आपके लिए। जैसे आप बपतिस्मा ले उस दिन से आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। The doors of the heaven, the gates of the heaven is open. Then you will surely enter into the heaven. आप सचमुच में उस स्वर्ग में प्रवेश हो पाएंगे। लेकिन आपको विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना पड़ेगा। जानना होगा कि आपका पाप के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है, कोड़े खाया है, और हम उसको ग्रहण करने के द्वारा मेरा पाप क्षमा हो सकते हैं। तब क्या होगा? जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे आपका पाप क्षमा किया जाएंगे और स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेंगे। ये वचन में लिखा है कि वो द्वार खुल गया और बंद हो गया दोबारा। लिखा है कहीं पर? यहां पर लिखा है ना? स्वर्ग, यहां पर क्या लिखा है? स्वर्ग, वहां पे स्वर्ग से वो वाणी सुनाई दी। नहीं, ऊपर में स्वर्ग खुला दिखा ना? कहां पे है वो? उसी समय उनके लिए स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया, और वो बाइबल में नहीं कि और स्वर्ग उसके लिए बंद हो गया। बाइबल में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? आपके लिए स्वर्ग खुल गया है, वो दोबारा बंद नहीं हुआ है। आमीन। हम लोग को ये हमेशा जानना है कि आपके लिए स्वर्ग खुला है, दोबारा बंद नहीं हुआ है, खुला रहेगा। वो जब तक आप वहां पर नहीं जाएंगे वो आपके लिए खुला रहेगा। कितना खुशी की बात है, राइट? और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। जो पुत्र इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में एक बार लौट के जाइए, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है? वो परमेश्वर यीशु मसीह को पुत्र कैपिटल लेटर में दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए स्मॉल लेटर आएंगे, ठीक है? तो हम लोग को भी परमेश्वर बोलेगा कि तू मेरा संतान है। समझ पा रहे ना? परमेश्वर बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? तू मेरा संतान है। हम लोग का चर्च में जितने लोग बपतिस्मा उस दिन लिया था, आत्मा का दुनिया में परमेश्वर आप सबको बोला होगा कि तुम आज से मेरा संतान है। वहां पर नहीं बोलेंगे तुम आज से क्रिश्चियन है, नहीं बोलेंगे। हमें समझ पा रहे हैं? तो कितने गमन की बात है। आप लोग खुश है कि आपने सही निर्णय लिया था जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, राइट? हम सब लोग बोलेंगे कि हम परमेश्वर का संतान है। आमीन। तो आइए हम लोग और देखते हैं, आप लोग कितने लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? वो तो परमेश्वर है, लेकिन क्यों बपतिस्मा लिया? आप लोगों ने सोच के देखा कभी? हाँ, पीछे से सिस्टर ने वो सही बोला। वचन में हम लोग जब देखते हैं तो वचन बताती है कि यीशु मसीह अपना खुद को खाली किया, उसका अधिकार, उसका महिमा, सारे चीजें स्वर्ग में छोड़ के मनुष्य का रूप में आया। इसलिए उसको बपतिस्मा लेना पड़ा ताकि वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक से भर जाए, ठीक है? तो यहाँ पे वो बाइबल वर्स दिखाइए नेक्स्ट, फिलिपियंस चैप्टर 2:7 में क्या लिखा है? बट emptied himself by taking the form of servant, being born in the likeness of man. यहाँ पर नहीं लिखा है कि being born in the likeness of God. परमेश्वर का रूप में वो जन्म नहीं लिया, लेकिन मनुष्य का रूप में वो जन्म लिया। ऑफ कोर्स हम मनुष्य लोग परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर कैसे दिखता है? हम हमारे जैसे दिखते हैं, ठीक है? लेकिन अभी यीशु मसीह आया, ये जो लाइकनेस ऑफ ह्यूमन जो बोल रहा है, ये उसका महिमा का बिना। Jesus came without his own glory. अगर यीशु मसीह उसका खुद का महिमा से आएंगे ना, क्या पता ये दुनिया खत्म हो जाएगा, चल जाएगा। उसका इतना महिमा है, हम लोग उसको देख ही नहीं पाएगा। हम लोग का जो फिजिकल शरीर का जो आंखें हैं, उससे यीशु मसीह को देख नहीं पाओ। आप देखेंगे तो आप अंधा हो जाएगा।
तो यीशु मसीह बपतिस्मा किसके लिए लिया? क्योंकि वो अपने सारे अधिकार, अपने सारे महिमा स्वर्ग में छोड़ के आ गया था, और वो नौकर का फॉर्म में वो लिया, मनुष्य का फॉर्म में वो लेकर वो दुनिया में आया। इसलिए उसको भी बपतिस्मा लेना पड़ा ताकि वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक मिले। हमें तो आज अगर परमेश्वर यीशु मसीह पाप का बिना दुनिया में आने के बावजूद भी उसको बपतिस्मा लेना पड़ा, तो आप और हमको क्यों बपतिस्मा नहीं चाहिए? हम लोग को यह सोचना है, खाली विश्वास नहीं होगा, लेकिन बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही है जो आप एक बच्चा को एडॉप्ट करते हैं, तो हम लोग लॉयर को बनाकर कागज लेके हम लोग वो फॉर्म करते हैं, तभी वो बच्चा जाकर आपका बेटा बनता है। तो वैसे ही हम लोग जब बपतिस्मा की ओर जाएंगे, तभी आप जाकर परमेश्वर का संतान बनोगे। हमें अभी यहां पर हम लोग देखेंगे, When you are baptized, जब तुम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। Colossians 3:26 to 29, Colossians 3:26 to 29 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? Colossians 3 हिंदी वाला, ओके, तो आप लोग देखिए, और आसामीज में आ गया, आप लोग पढ़ सक रहे हैं? दिखाई दे रहा है ना? For you all are sons of God through faith in Christ Jesus. For as many as of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you all are one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Right? देखा आप लोग ने? अब आसामीज में पढ़ पाए, पूरा है कि नहीं? थोड़ा सा मिस हो गया नीचे में, पूरा है ना? पूरा दिखाई दे रहा है? तो इसमें आप लोग को समझने के लिए क्या मिल रहा है? For you all are sons of God. तुम सब लोग परमेश्वर का संतान है। कैसे संतान है? आप लोग सब अच्छा से देखिए। For you all are sons of God, ऊपर का, through faith in Christ. विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा तुम सब लोग संतान है। तो उसमें खत्म नहीं है। वर्स 27 में देखो, फॉर हम लोग कैसे परमेश्वर का संतान बनते हैं? विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा बनते हैं। क्योंकि फॉर एज मनी एज ऑफ यू वर बैप्टाइज्ड, एज मनी एज, जितने लोग ने जो बपतिस्मा हुआ, क्योंकि जितने लोग ने बपतिस्मा हुआ है परमेश्वर में, यीशु मसीह में, यहां पर विश्वास, ऊपर में विश्वास हो गया, वो हम लोग संतान हो गया। क्योंकि हम सब लोग ने, जितने लोग ने क्या? बपतिस्मा लिया। तो विश्वास है तो वहां बपतिस्मा भी है। आमीन। आपका विश्वास का एक्शन का बिना मरा हुआ है। वचन साफ कहता है, faith without action is dead, है कि नहीं? तो हम लोग जब सच्चाई को जानते हैं, देखो अभी नोआ का समय क्या होता मालूम है? नोआ का समय में नोआ बोला कि ये पूरा दुनिया पानी भर के खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर नाश कर देगा और नया दुनिया स्टार्ट करेंगे, मतलब नया जीवन स्टार्ट करेंगे। तो नोआ बोला कि चलो नाव बनाओ। लोग देख रहे थे, हंस रहे थे कि नोआ पागल हो गया, ना तो बारिश आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये उल्टा नाव बना रहे, इतना बड़ा नाव। आदमी लोग पार्टी कर रहा है, दारू पी रहा है, वो शादी हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ कुछ पार्टी चलता है। नोआ का बात को किसी ने भी सुना नहीं। अगर सुनता होता तो उस दिन उन लोग भी नोआ का सामान मृत्यु से बच जाता, लेकिन सुना नहीं। इसी रीति से आज भी बहुत लोग है, नोआ का समय का सामान नाश होने का समय भी आया, जो परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं सुनते। क्योंकि देखो
विश्वास आपने किया है, सच्चाई को आपने जाना है, तो क्यों आप परमेश्वर का पुत्र बनने में निराशा करते हो, आलसी करते हो? परमेश्वर का संतान बनना है आपको। ये नहीं क्या है कि हम लोग बपतिस्मा लेने से क्रिश्चियन हो गया, नहीं, आप कभी भी क्रिश्चियन नहीं बनता। समझ पा रहे हैं? क्या आप बपतिस्मा ले लिया तो आप क्या क्रिश्चियन बन गया? आप डॉक्टर जो है डॉक्टर नहीं है। हाँ, जो बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन नहीं है क्या? जो आसामीज है वो आसामीज नहीं है। जो बोरो है बोरो नहीं है क्या? है कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हम लोग ये जानना है कि दुनिया में जब रहेगा आपका टाइटल तो टाइटल रहेंगे, लेकिन परमेश्वर में आप संतान हो चुके हैं। यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप कहाँ का है? मैं वो वहां आसाम का है। क्या है? मैं तो बोरो बोरो चाहती हूँ। आप बोरो चाहती नहीं रहा। हो सकता है इस दुनिया में रहेंगे तो आप बोरो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग आत्मा का दुनिया में आप परमेश्वर का संतान बन चुके हैं। आमीन। आत्मा का दुनिया में हम परमेश्वर का संतान हो चुके हैं। राइट? हम लोग पूछते हैं कि ब्रदर आप क्या करते हो? आई एम द डॉक्टर। एकदम कमन से ना, आई एम द बिजनेस, आई एम द बिल्डर। पूरा कमन से। नहीं, वो सब चीजें नाश हो जाएगा। लेकिन आप कमन से बोलेंगे कि मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बोलने से क्या होंगे? वो टाइटल कभी भी हट नहीं सकता। आमीन। डॉक्टर एक दिन नाश हो जाएगा, अंबानी एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जिसने यीशु को पाया है वो आनंद जीवन देखेगा। क्योंकि वचन बताती है कि जो जिसने यीशु को विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान बना। क्योंकि जितने लोग ने बपतिस्मा लिया है उन लोग ने यीशु मसीह को पहना है। राइट? और जो ज्यूस है, जो ग्रीक है, जो नौकर है, वो सब लोग इक्वल है परमेश्वर यीशु मसीह में। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह में हम सब लोग कौन है? इक्वल है। पढ़ा लिखा हो, धनी हो, गरीब हो, सब यीशु मसीह में इक्वल। क्योंकि यीशु मसीह में सब धनी है। यीशु मसीह में हम सब लोग उसका बेटी, उसका बेटा है। राइट? तो हम लोग इक्वल है कि नहीं? हम सब लोग इक्वल है। तो और आगे बढ़ेंगे। Baptism is the key to heaven. John chapter 3 verse 5 to 6. John chapter 3 verse 5 to 6 में क्या यीशु मसीह क्या बताती है? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the spirit. आप लोग टिक मार्क करो। Unless one is born of the water and the spirit. उसके बाद he cannot enter the kingdom of God. बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने उत्तर देके कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से उत्पन्न होता है वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आमीन। तो यहां पर देखिए, आप लोग जब देखते हैं तो क्या समझने में मिल रहा है? निकोदिमस, ये चीज निकोदिमस को बोला गया। निकोदिमस कौन था मालूम है? जो धर्म, पूरा एकदम रिलीजियस, सफेद कपड़ा पहन के घूमने वाला। दुनिया उसको देखते हैं कि ये धार्मिक है, बहुत अच्छा है, ये धार्मिक है। ये लोग ही जो प्रार्थना करते रहते हैं, ये लोग ही जो उपवास रहते हैं, ये लोग ही जो कानून पालन करते हैं। तो निकोदिमस ने पूछा कि स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने सीधा बोला कि जब तक आत्मा और पानी का जन्म नहीं होगा तब तक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। यहां यीशु ने नहीं कहा कि निकोदिमस तू तो कानून पालन कर रहे, निकोदिमस तू तो उपवास रखते हैं, निकोदिमस तू तो एक रिलीजियस, एक धर्म का एक क्या है, लीडर है, तुम्हारे लिए तो परमेश्वर का राज्य है, तुम चिंता मत करो। यीशु मसीह ने नहीं बोला। नहीं, यीशु मसीह ने बोला कि तुमको जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग कभी मत सोचना कि यीशु मसीह को जाना, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हो गया। नहीं,
हम लोग ने पहला वर्ष में देखा था ना कि जिसने विश्वास किया यीशु मसीह को, और जितने लोग ने जो बपतिस्मा लिया उन लोग परमेश्वर का संतान, आमीन, परमेश्वर का संतान। तो यहाँ पर हम देखिए यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए हम लोग को पानी और आत्मा का जन्म लेना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको तैयारी करना है, जहां आप आनंद जीवन जिएंगे या आप यहाँ पे नाश होने की तैयारी करना। खाली दो चॉइस है हमारे लिए। दुनिया में जब रहेंगे हम लोग, दुनिया में सर्वदा के लिए हम लोग नहीं रहने वाले, मुश्किल से 80 साल 100 साल जिएंगे, राइट, मुश्किल से। कोई लोग हो सकता है 100 का बाहर हो गए, 110 साल जिया, लेकिन मैं नहीं चाहता 110 साल जिए। हम चाहते कि जैसे तंदुरुस्त रहूंगा, मेरा काम खत्म होगा तो मैं जाऊंगा। हम नहीं चाहता कि बूढ़ा हो गया तो मेरे को लेके जाना पड़ रहा है, मेरा पुट्टी कोई साफ कर रहा है, मैं नहीं चाहता, राइट, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो हमारा प्रार्थना, मेरा प्रार्थना वही है, मेरा मिसेस हम लोग का प्रार्थना कि हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देंगे। समय खत्म, हम जाएंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे हम सब लोग थोड़ा समय के दुनिया में जीने के लिए आया, और इस पर आप नाश होने का जीवन जिएंगे या आपका आनंद जीवन के लिए तैयारी करेंगे। हम जो आज का जो सरमन है ना, ये आप मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सरमन है। ये आपको सही निर्णय लेना है, क्योंकि आपका ये निर्णय से आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। ये चाबी है, स्वर्ग का चाबी है। यहाँ पर यीशु मसीह साफ बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक तुम पानी और आत्मा का जन्म नहीं लिया। ठीक है, तो ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। और यीशु मसीह अगर आया है, स्वर्ग है हमारे लिए, तो हम लोग एक दिन जाएंगे, राइट, हम लोग एक दिन जाएंगे। लेकिन वो जाने के लिए आप तैयारी किया है? आपने कभी तैयारी किया जाने के लिए? यीशु मसीह तो दुनिया में सचमुच में आया है, सचमुच में पापियों के लिए मारा गया, लेकिन आपने कितना दूर तक तैयारी करके बैठा है? खाली तैयारी कुछ नहीं, विश्वास करो, जानो यीशु मसीह कि आपका पाप के लिए मारा गया है, आपका जीवन के लिए उसने जी उठा है मृत्यु को हराकर, और जो विश्वास करेगा उस पर वो आनंद जीवन मिलेगा। सिंपल है। ये 3 चीजें आप जानेंगे और आप खुद मुंह से बोलेगा और आप बपतिस्मा लेगा, स्वर्ग का द्वार खोलेगा और परमेश्वर बोलेगा ये मेरा पुत्र है, और स्वर्ग का द्वार दोबारा आपके लिए क्लोज नहीं होगा। आमीन। ये जीवन का चाबी है, ठीक है। आपको कभी भी धर्म नहीं बदलता है, लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का संतान बन जाता है, जो आपको मृत्यु कभी हरा नहीं पाएंगे। कितने लोग मौत से डरते हैं? यहाँ पर है कोई जो मौत से डरता ही नहीं? सब लोग मौत से डरता है ना। जो परमेश्वर को पा लिया वो अलग बात है। अभी हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, मैं कल जाके मरूं तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए लाभ है। मैं जाकर उस जहां ना तो दुख है ना तो संकट तकलीफ, हम आराम से उस शांति जगह में जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए मैं खुशी रहेंगे, राइट। दुनिया का हर श्रापों से, दुनिया का हर तकलीफ परेशानी से मैं छुटकारा हो जाएगा। तो जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानना, अभी तक आपका उद्धार का कंफर्म नहीं है, आपके लिए एक डरावत है। अगर आप कल मर जाए, आप कहाँ जाएगा? नरक जाएगा या उस आनंद जीवन जो परमेश्वर का राज्य उसमें प्रवेश होंगे? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह फरीसी को बताते हैं कि मैं अब्राहम से पहले था, मैं वही हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं वही हूं तो तुम स्वर्ग में प्रवेश होंगे। फरीसी को बोलता है मैं वही हूं। कब यीशु ने कहा? जब अब्राहम मौन सिनाई में गया, जब 10 कमांडमेंट्स जब उसने लिया, मोसेस ने जब मौन सिनाई में जाकर जो बर्निंग बुश है ना, बर्निंग बुश में गया तो बोला कि तुम्हारा सैंडल खोल, वो पवित्र स्थान है, खोल के आओ। आया, मोसेस ने कहा कि अगर इस्राएलियों पूछेंगे कि उसका नाम क्या है तो मैं क्या बोलूं? तो यीशु ने कहा कि तुम जा और जाके कहो कि मैं वही हूं, आई एम दैट आई एम। तो
तो यीशु मसीह फरीसी को भी बोलते हैं कि आई एम दैट आई एम, इफ यू बिलीव देन यू विल रिसीव द सल्वेशन, योर सिन विल बी फॉरगिवन। आमीन। तो यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले है। यीशु मसीह कहा कि इस धरती पृथ्वी को बनाने से पहले मैं था। आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, मैं उत्पत्ति है और मैं अंतिम भी है। आमीन। तो यीशु मसीह पहले से, तो वो परमेश्वर हमें प्रेम करने की वजह से आया और वो आगे सारे सच्चाई को बताया गया। तो परमेश्वर का राज्य ये हमारे लिए सच है। हम सब लोग एक दिन जाएंगे। कितने लोग जाने के लिए तैयार है और रेडी है, जाना चाहते हैं कितने लोग? How many of you want to go to heaven? स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं? स्वर्ग जो है परमेश्वर का राज्य है, ठीक है। वहां पर हम जाएंगे तो ना तो दुख होगा ना तो परेशानी होगा। लेकिन जो इस संसार में रहते वक्त अगर आप सही निर्णय लेने में वो कर दिया तो आप कभी भी पश्चाताप होगे भी क्या होगा? फायदा नहीं होगा। वचन कहता है कि हर समय के लिए वक्त है, वक्त है, ठीक है। इसलिए शैतान का आवाज को मत सुनो, आप सब लोग सही निर्णय लो, ठीक है। 1 पीटर 3:21 यहां पर क्या लिखा है? इन And this water symbolizes baptism that now save you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It saved you by the resurrection of Jesus Christ. ठीक है ना? आप सब लोग ने पढ़ा। तो हम लोग बपतिस्मा के द्वारा हम लोग को क्या मिलता है? उद्धार मिलता है, ठीक है। अभी रोमन्स 8 इसमें क्या लिखा है? मार्क 16:16 में यीशु से क्या बोलता है? मार्क 16:16 में यीशु से क्या बोलता है? आप सब लोग पढ़िए। Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. जितने लोग ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उन लोग क्या होगा? उनको उद्धार मिलेगा। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया क्या होगा? दोष ठहराएंगे। मालूम है, जब दोष ठहराएगा आप बच पाएंगे? अगर आपका ऊपर में दोष गिरेंगे, न्याय होगा, आप बच पाएगा? नहीं, परमेश्वर मैंने तो ऐसे किया था, एक्सक्यूज नहीं हुआ वहां पे। परमेश्वर लगा मैं तुमको सही वक्त दिया था, काफी समय दिया, तुमने निर्णय सही नहीं लिया। कभी मत सोचना कि भलाई काम करके, बलिदान देके, अच्छे कामों करके आप उद्धार पाएंगे, कभी मत सोचना। उद्धार खाली यीशु मसीह में है, ठीक है। अभी यहाँ पर यीशु मसीह वचन क्या करे? यीशु मसीह जिसने विश्वास किया वो बपतिस्मा हो, और बपतिस्मा लिया उन लोग उद्धार मिला है, उद्धार मिलेगा। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया उन लोग न्याय होंगे। और इसमें लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह में उनका जीवन में न्याय नहीं है। रोमन्स 8:1-2 Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. आप सब लोग पढ़ो, सब लोग जोर से पढ़ो। तो अगर आपका पाप, मनुष्य अपना पाप क्षमा होने के लिए क्या नहीं करता है? पैसा खत्म हो जाए तो भी बलि देगा, पैसा खत्म हो जाए तो भी पूजा करेंगे, लेकिन कभी भी पाप तो धोता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर साफ कह रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो उसका जीवन में न्याय नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा का जो है, वो आत्मा का जो कानून है वो क्या किया? वो जीवन दिया है। और पाप का कानून का श्राप से, कानून का श्राप से और मृत्यु का श्राप से हमें आजाद किया है। आमीन। क्या आप लोग पाप का श्राप से, मृत्यु का श्राप से आजाद होना चाहते हैं? जिसने बपतिस्मा लिया आप आजाद हो चुके हैं। आमीन। और जिसने नहीं लिया, आप लोग लो था कि आप लोग को
पाप का श्राप से, देखो पाप का जो कानून है वो क्या बोलता है, तुमको मरना है। हम लोग देखते हैं कोलोशियंस में, सीधा जाएंगे ब्रदर, कोलोशियंस 2:12, कोलोशियंस 2:12 एंड 15, इसमें देखिए वर्स 14 में पढ़ो। Having wiped out the handwriting of requirement that was against us, handwriting जो लिखा गया वो कानून, पाप का कानून, जो हमने पाप किया है उसका वजह से हमें मृत्यु का डिमांड करते हैं कि हम लोग सबको मरना है, ठीक है। तो वहां से क्या किया परमेश्वर ने, हम लोग को सूली पर चढ़ते हुए क्या किया, हमें आजाद किया है, हमें आजाद किया है। नीचे में बहुत सारा बाइबल वर्सेस थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन उसमें आप लोग पढ़ रही है, ठीक है 15 तक है ना, ओके। तो इसमें क्या लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो पाप का कानून से हम लोग छुटकारा मिल गया। क्या आप लोग पाप का कानून से बच सकते हैं? आप सोचते हैं कि आप पाप का कानून से छुटकारा मिलेगा? ये सीरियस बात है, अच्छा से सुनिए, ठीक है, अच्छा से सुनो, ये सीरियस बात है। पाप का कानून से आप छुटकारा मिलेगा? आपके लिए कुछ रास्ता है पाप क्षमा होने के लिए? मनुष्य के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है यीशु मसीह का पास जाने का अलावा। यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं सत्य जीवन हूं, सत्य मार्ग हूं, और सत्य क्या है, मैं सत्य हूं। और जो पिता के पास जाना चाहेगा, मेरा द्वारा का बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो आज ये सारे सच्चाई जानने के बावजूद भी अगर आप निर्णय लेंगे तो नरक तो आपका है, क्योंकि पाप का क्षमा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पाप का कानून से आप क्या बच नहीं सकता, क्योंकि वो कानून आपको मृत्यु दिलाएगा ही दिलाएगा। वो कानून आपको नरक भेजेगा ही भेजेगा। आपके लिए दूसरा उद्धारकर्ता नहीं आएंगे, यीशु मसीह आपके लिए उद्धारकर्ता, ठीक है। तो आज हम लोग को परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो, और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसे करेंगे तो रोमन्स 8:16 एंड 17 पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेगा, ठीक है। The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs and heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. तो हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर यीशु को ग्रहण करते हैं, तो ये सारे फायदा हम लोग को मिलेगा। हम लोग परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का जितने भी संपत्ति है वो हमारा है। आजाद हो, अधिकार हो, क्या है, आशीष हो, जैसे दुनिया का आशीष हो या आत्मा का दुनिया का आशीष हो, सारी चीजें हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। लेकिन वो लेने के लिए हम लोग आज जो सीखा है उसकी ओर हम लोग जाना होता है, हमें। तो कितने लोग आशीषित हुए आज इसका विषय को लेके? आशीषित हुए। हम लोग नेक्स्ट संडे को देखेगा पाप क्या होता है, पाप कितना गंदगी होता है, पाप कितना खतरनाक होता है, और क्यों पाप का वजह से मनुष्य का जीवन में मौत आया, हम लोग देखेगा वो चीज, ठीक है। तो अगर आप लोग को सीखना है तो नेक्स्ट संडे भी आइएगा, आप लोग को सीखने के लिए मिलेंगे, आपका आंखें खोलेगा, जानेगा कि ओ सचमुच में मुझे भी मेरा पाप को धोना चाहिए, आपको भी पता चलेगा। क्योंकि कभी कभी कोई बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका पाप को धोने का जरूरत है। आप नहीं जानते, आपका पाप कभी से मौत आपका सामने खड़े, आप नहीं जानते, शैतान आपको अंधा करके रखा। लेकिन जब आप जान लेगा नेक्स्ट संडे को कि
पाप का वजह से तुम्हारा मौत होने वाला है, तब आप सोचेगा मेरे को तुरंत बपतिस्मा चाहिए। ठीक है, तो ये वचन जो हम लोग परमेश्वर आशीष करें। हम लोग अभी